गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 14th का 25th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने 24 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, इसके बाद हम 25 शुरू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है अपने पास, जिसका पैरेललोग्राम की फॉर्म में दी हुई है, जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ए बी की वैल्यू दे रखी है 28 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो है 28 सेंटीमीटर एंड बी सी क्या दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर एंड डायगोनल दे रखा है ए सी क्या है 30 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस पूरे जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ए बी सी डी एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हम जो ए है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है 28, बी की वैल्यू क्या है 26 और ए सी यानी सी की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर। बेटा हम इस ए बी सी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी सी आ जाएगा। ये क्या होगा, ट्वाइस से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी सी डी कंप्लीट पैरेललोग्राम जो है इसका एरिया आ जाएगा। तो देखो बाय हीरोन्स फॉर्मूला से इसको फाइंड आउट करते हैं ए बी सी ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि इसकी सभी साइड्स क्या है डिफरेंट दे रखी हैं। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू क्या दे रखी है 28 प्लस 30 प्लस 26, तीनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 42 सेंटीमीटर आ गया। तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। क्या होता है, इंटू एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 42 इंटू 42 माइनस 26 आ गया, 42 माइनस 30 आ गया और 42 माइनस 28 आ गया। इसको सोल्व आउट करेंगे तो 42 रूट ऑफ 42 में से 26 माइनस करेंगे 16 आ गया, 42 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 12 आ गया, 42 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 14 आ गया। मैंने आपको बताया था कि बेटा इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इनके क्या निकाल लेंगे, हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद रूट के अंदर इसको, जो हम रूट के अंदर इसके फैक्टर निकालेंगे तो पेयर जो बनेगा एक बाहर ले लेंगे। तो क्या आ गया, इस प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका डायगोनल क्या करता है, उसको 2 इक्वल भागों में 2 इक्वल एरिया के अंदर डिवाइड करता है, 2 इक्वल ट्रायंगल के एरिया के अंदर डिवाइड करता है। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है उसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आया था 336 आया था, तो कितना हो गया 672 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ए सी क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। गिवन हमारे पास है √3 की वैल्यू 1.73 पुट अप कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 14 दे रखी है, बी की 10 दी हुई है और सी की क्या दी हुई है 16 दी हुई है। तो यहाँ से ए बी सी कोई भी ए मान सकते हैं, कोई भी बी मान सकते हैं और कोई भी साइड को हम सी मान सकते हैं। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, तीनों का सम करेंगे तो 10 प्लस 16 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से क्या आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूले के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये सारे रूट के अंदर होंगे। मैंने आपको बताया था कि s की वैल्यू क्या आई है 20 आई है, 20 इंटू 20 माइनस 10, 20 माइनस 16 और 20 माइनस 14 आ गया। तो 20 रूट के अंदर अपने पास आ गए 10, 4 और 6 आ गया। इसके बाद हम इसको सोल्व आउट करते हैं बेटा, इसके और फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया अपने पास 10 इंटू 2 रूट 3 आ गई, यानी इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 69.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के इक्वल होता है। तो ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 2 इंटू हमारे पास ट्रायंगल का एरिया कितना है 69.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इसका हम ट्वाइस कर देंगे तो क्या आ गया 138.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आगे चलते हैं हम 27th क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखो
इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, जिसके अंदर विच डायगोनल 64, बी डी जो डायगोनल है ये 64 लेंथ है, ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ए एल क्या है बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड सी एम इज परपेंडिकुलर टू बी डी, और सी एम भी क्या है बेटा बी डी के ऊपर, यानी कि ये डायगोनल के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, सच दैट ए एल इज इक्वल टू 16.8 एंड द सी एम इज इक्वल टू 13.2, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो हमें ये जो पूरी कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल बनी है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी डी इस ट्रायंगल का एरिया, और एरिया ऑफ बी डी सी, एरिया ऑफ बी डी सी इस ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हम प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी का आ जाएगा। तो देखो 1/2 बेस क्या है बी डी हो गया इसका बेस, इंटू ए एल क्या है परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया 1/2 बेस क्या रहा बी डी इंटू सी एम रहा। तो यहाँ से 1/2 बी डी हमने कॉमन ले ली, ए एल की वैल्यू क्या आई, ए एल की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 16.8 सेंटीमीटर, प्लस सी एम की वैल्यू क्या दी हुई है 13.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ गया जी हमारे पास 1/2 64 इंटू 1/2 64 मल्टीप्लाई के अंदर आया ये, और जब इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। कैंसिल कर देते हैं 2 से कैंसिल कर देते हैं 15 पर, 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इस कंप्लीट जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 28। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है अपने पास 475 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, एंड द हाइट इज 19 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दी हुई है 19 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड ऑफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर। तो क्या दी हुई है, जो दो पैरेलल साइड है उसमें से एक साइड क्या है दूसरे से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द जो एक पैरेलल साइड है उसको x मान लेते हैं, ये साइड x मान ली, ये क्या हो गई जो AB साइड है ये क्या हुई x+4 हो गई। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है उनका सम इंटू हाइट क्या होता है, इंटू हाइट होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो एरिया दे रखा है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है x और x+4, तो x+4 यानी 2x+4 हो गया इंटू 19, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया 475 इंटू 2, तो यहाँ से क्या वैल्यू आई, यहाँ से वैल्यू आ गई 38x + 76, 19 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और 475 को हमने 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो 950 आ गया। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो आ गया 38x इज इक्वल टू 874, और जब ये 38 इसके डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 23 आ गई, x की वैल्यू क्या आई 23। तो x की वैल्यू आ गई, तो दूसरी साइड जो है वो 4 अधिक है, क्या फाइंड आउट करना था हमें, लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड फाइंड आउट करनी थी। एक पैरेलल साइड आ गई हमारे पास 23 सेंटीमीटर, तो दूसरी क्या होगी उससे 4 अधिक है, तो एक 23 है तो दूसरी क्या होगी 23 + 4 यानी कितनी हो गई 27 सेंटीमीटर हो गई। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 29। इन द गिवन फिगर a triangle ABC has given in which AB is equal to 7.5 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है बेटा 6.5 सेंटीमीटर, एंड BC क्या है 7 सेंटीमीटर। ऑन बेस BC ए पैरेललोग्राम DBCE, BC बेस के ऊपर DBCE एक क्या है पैरेललोग्राम दी हुई है, ये वाली पैरेललोग्राम दे रखी है, ऑफ द सेम एरिया हैज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, ABC के एरिया के इक्वल। फाइंड द हाइट DL ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है कि ये जो पैरेललोग्राम है यानी DL हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ABC के अंदर AC दिया हुआ है, तीनों साइड दी हुई है ट्रायंगल की, एक 7.5 सेंटीमीटर है,
एक 6.5 और एक क्या है 7 सेंटीमीटर है, और दोनों का एरिया इक्वल दिया हुआ है। तो सेमी पेरीमीटर यानी एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या आ गई 10.5 सेंटीमीटर आ गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था, जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट दे रखी हो तो उसका एरिया हम बाई हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। तो ABC का एरिया क्या होगा, अंडरूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C कितना आ गया, इसको हम सोल्व आउट करने के बाद क्या आ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये किसका एरिया आया है, ABC का एरिया आया है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल। तो पैरेललोग्राम DBCE का एरिया क्या आ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट निकालनी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया 21 हो गया, क्योंकि ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का एरिया क्या था, इक्वल था। तो 21 इज इक्वल टू बेस क्या है, BC दिया हुआ है, सेम बेस के ऊपर है BC, और इनटू हाइट क्या है, जो हाइट है DL। तो DL की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। तो हमें DL ही फाइंड आउट करना था, इसका क्या आई 3 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 30 क्वेश्चन। द फील्ड is in the shape of trapezium. A field is in the shape of trapezium having parallel side 90 मीटर एंड 30 मीटर। इसकी पैरेलल साइड दे रखी है, ये 90 दे रखी है, ये 30 मीटर दे रखी है। दिस साइड मीट द थर्ड साइड एट द राइट एंगल, और ये तीसरी साइड को कहाँ पर मिल रही है, राइट एंगल के ऊपर मिल रही है। द लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड इज 100 मीटर, और चौथी साइड की लेंथ दे रखी है 100 मीटर। इफ इट कॉस्ट ₹5 टू प्लो 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड, कॉस्ट दे रखी है 5 रुपीज़ प्लो करने के लिए, हल चलाने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर, खेत के ऊपर। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, तो इस पूरे खेत को प्लो यानी जोतने के लिए कुल कितना खर्चा आएगा ये फाइंड आउट करना है हमें। तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, ड्रा DE परपेंडिकुलर टू AB, DE ड्रॉ किया हमने जो कि AB के क्या था, परपेंडिकुलर था, सच दैट DE इज इक्वल टू BC था, और जो DE था वो क्या था, BC के इक्वल था। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE के अंदर, ADE इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। यहाँ से AD की वैल्यू निकाल लेंगे, AD स्क्वायर, सॉरी AD की नहीं, ED की वैल्यू निकाल लेंगे। AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। AD क्या है 100 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू AE क्या है, AE हो गया 60, क्योंकि ये होता है बेटा पूरा कंप्लीट 90 था, ये 30 हुआ, तो ये कितना बचा 60 बच गया, 60 का स्क्वायर बच गया, और प्लस ED का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ED की वैल्यू क्या आ गई 80 मीटर आ गया। द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम आ गई अपने पास 80 मीटर। अब क्या करना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है 90 और 30 है, तो 90 प्लस 30 इंटू हाइट क्या दे रखी है 80 दे रखी है। तो 90 के अंदर 30 ऐड कर दिया, 120 इंटू 80, ये क्या आ गया 4800 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ट्रेपेजियम का। अब हमें क्या करना है, इसको प्लो करना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पे कितने खर्चा आता है 5 रुपीज़ का। तो कॉस्ट ऑफ प्लो 4800 मीटर स्क्वायर पे क्या आएगा, तो बेटा 5 को 4800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया 24,000 आ गया। तो इस पूरे खेत को जोतने के लिए, प्लो करने के लिए कितना खर्चा आया 24,000 का खर्चा आ गया। बेटा आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।